नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, गणित के समांतर श्रेणी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, इस बार जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को 50 प्रश्नों का जवाब देना है। यदि आप लोग चाहते हो कि 50 में 50 प्रश्न को ठोक के आए, तो आप लोग को क्या करना होगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कवर करना होगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव यदि कवर हो जाएगा, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से ठोक देंगे 50 में 50। इसलिए हमने क्या सोचा है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोग को कवर करवा दूं। इससे पहले 4 अध्याय क्लियर हो चुका है। यदि 4 अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी 5वां अध्याय को क्लियर करेंगे। इसमें से जो है टोटल हम लोग 1 से लेकर 30 तक के सवाल को कवर करेंगे। मतलब 30 सवाल देखेंगे आप लोग, और 30 सवाल में आप लोग कितने प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे, ये बात ना आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल का है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न हम आज आपको बताने वाले हैं समांतर श्रेणी से, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं आप लोग कितना पढ़ाई किए हो, 30 सवाल में से कितने सवाल का आंसर जानते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आ गया है। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में। अब देखिए, समांतर श्रेणी का चेक करने का उपाय बताते हैं। हम सभी को तो चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी को चेक करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग पहला का चेक कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब ये है, समांतर होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं घर का सीढ़ी जो है, इस पे जो इस तरह का सीढ़ी बनाया था, इसका जो ऊंचाई लंबाई जो भी होता है बराबर करके रखता है, क्योंकि छोटा बड़ा होगा तो पैर इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए बराबर करते हैं। सीढ़ी का मतलब वही होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो है, ये दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए, और इस दोनों के बीच में अंतर, सबका अंतर बीच में जो है अंतर कितना है। यहाँ बात करूँ, 4 है, पहले 2 है, और 2 से 2 बड़ा है, 2 फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। देखिए इसका डिफरेंस देख लीजिए, 2 से इसमें 2 का है, और यहाँ पे देख लिया जाए समांतर श्रेणी में, यहाँ जो है 4 से ये क्या हो जाएगा 8, तो मतलब 4 2 6 होना चाहिए। ये देख लीजिए 8 8 और 16 है, तो ये समांतर श्रेणी कैसे होगा, ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए बी, अब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, दूसरा चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे। यहाँ पे दूसरा चेक करने का नियम जो है ये है, तो सबसे पहले यहाँ से चेक कीजिए, 10 -10 और -6 है। इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये -4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर लीजिए ये 2 2 और 6, 6 और 2 में कर लीजिए -6 और -2, तो यहाँ पे है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाता है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह आ जाता है, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसका जो है बी जो है राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। तो समांतर से भी चेक करने का बस अंतर जो है, इस दोनों में अंतर क्या कितना का, ये चेक कर लीजिए, डी निकाल लीजिए। सिंपल सी बात है, आप लोग डी निकालने के लिए जानते हैं, पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, डी निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, पहला का सवाल का जो आंसर होगा वो बी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर उसी तरह के सवाल आप लोग को समझाते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो बिल्कुल भाई, ऐसे ऐसे सवाल को चेक करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है इसको चेक कर लीजिए, आप लोग को वीडियो को पॉज कर लेना। 2020 में ये पूछा गया है, ठीक है। अभी 21 के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये से प्रश्न, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे जो है आप इसको चेक करना, ये जो है बिल्कुल अलग है। ये दिख रहा होगा कि बराबर है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। कहाँ एक, यहाँ देखिए 1 11 111, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 2, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इसमें अंतर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 का अंतर है, और यहाँ पे 8 का अंतर है, ये भी नहीं है। अब बिल्कुल ये तीनों नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए इसके यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर है, फिर यहाँ से यहाँ 4 का अंतर है, फिर यहाँ से यहाँ 4 का अंतर है, तो मतलब है इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से चेक कीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न करा, किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है, तो सर्वा अंतर कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर में हम बताए थे। चौथा नंबर सवाल है, एपी में एपी का एक सीरीज दिया गया है, जिसका सर्वा अंतर पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है। तो बिल्कुल कोनो संख्या उठाइए। अब 28 - 22 कीजिएगा, 6 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे 22 माइनस 16 कीजिएगा 6 आएगा, 16 माइनस 10 कीजिएगा 6 आएगा, 10 माइनस 4 कीजिएगा 6 आएगा। तो सर्वांतर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी 6। अगला प्रश्न आइए 5वां नंबर। उसी तरह का सवाल है यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 का सर्वांतर CD में है तो पदांतर का मान क्या होगा? यदि सर्वांतर में है तो पदांतर का जो है मान क्या होगा? ठीक है, चलिए 5वां नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस दोनों के 1 और 4 के बीच में अंतर क्या है? 4 का। 5 और 9 के बीच में अंतर क्या है? 4 का। सिंपल सी बात है, सीधी हम कर रहे हैं। यहाँ पे 9 और 13 के बीच में अंतर कितना है? 4 का। 13 और 17 के बीच में अंतर कितना है? 4 का। 17 और 21 के बीच में अंतर कितना है? 4 का। 21 और 25 के अंतर कितना है? तो 4 का अंतर है। सब में तो 4 का अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 5 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से चेक कीजिए, पता नहीं चलेगा। ठीक है, कोई ट्रिक उरिक सूत्र की जरूरत नहीं, अपना ट्रिक अपनाना। 1/3 सॉरी 3/2 और 1/2 और 1/2 और माइनस 3/2, यहाँ दोनों ये माइनस में है तो पदांतर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे जो है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा हो गया 1/2, माइनस कर दीजिए पहला पद 3/2, माइनस कीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 माइनस 3, यहाँ पे 1 माइनस 3 ऊपर वाला सेम हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो -2, यहाँ 2/2। अब ये दोनों जो है कट जाएगा तो बच जाएगा -1। इसका जो 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, -1 बच गया। आइए अगला प्रश्न 7वां नंबर हम लोग देखते हैं। √2, √8 और 18 और 32 का सर्वांतर क्या होगा? देखिए रूट में माइनस करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस करने के लिए आप लोग जानते ही होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ पे इसका मान में माइनस कीजिएगा, ऐसे माइनस कीजिएगा तो लगेगा 6 माइनस है। इसका मान निकाल लीजिए, √2 का मान कितना होता है, √8 का मान कितना होता है, √32 का मान कितना होता है। तो जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इसका सर्वांतर जो है मान निकाल लीजिएगा इसका। पहले √2 का मान क्या होता है, √8 का मान क्या होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हम आपको क्लियर करते हैं। ये यदि आप लोग से नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करना, इस तरह का सवाल हम जरूर बता देंगे फिर से। अगला प्रश्न 18 नंबर आगे मिलेगा अभी, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यदि किसी एपी का सामान्य पद जो दे रखा है an + 5 दे रखा है, तो मतलब है an बराबर दे रखा है 3n + 5, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सर्वांतर ज्ञात कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो a1 निकाल लेते हैं, a1 निकालिए, निकल जाएगा। 2 पद निकाले, a1 बराबर a1 n का मान लेते हैं 1, तो a1 निकल जाएगा 3 × 1 + 5, 3 1 कम 3, ठीक है, और 5 3 8 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर देंगे 8, तो a1 यहाँ लिख लिए 8 निकल गया। अब a2 निकालिए, यहाँ पे a2 दे दीजिए और यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 और 6 5 11, a2 भी निकल गया। अब a2 निकल गया तब क्या करेंगे, a2 - a1 करेंगे, तो 11 - 3 8 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छी तरह समझ गए। ठीक है, इस तरह का सवाल यदि सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना। तो an इक्वल लिख दीजिएगा 3n + 5, तो an का मान लीजिएगा a1 निकाल रहे हैं, तो n की जगह पर 1 दीजिएगा तो d का मान आराम से निकल जाएगा। 2 पद निकल जाएगा, a1 और a2 निकालिएगा तो 2 पद निकलेगा, तो आप लोग सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे आराम से। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल है, जब एपी का प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। देखिए अब यहाँ पे अपना तरीका आजमाएंगे। a1 दे रखा है 2 और सर्वांतर दे रखा है 3 दे रखा है। आराम से समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना भाषा लगाइएगा, दिमाग जोड़ाइएगा ना, फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा। पहला पद 2, सर्वांतर है 3, मतलब 2 दूसरा पद और माइनस पहला पद का जो अंतर को सर्वांतर कहते हैं। तो ऐसा कीजिए, इसमें 3 ऐड करते जाइए। 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एपी का सीरीज बन गया, और एपी की सीरीज को ठीक कीजिए, सर्वांतर निकालिए, डी निकालिए, 3 निकलेगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा 2 5 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? आइए आगे देख लेते हैं।
आगे है 10 नंबर अनुक्रम, जो एपी के फॉर्म में है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। अब ये तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा, कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 27वां पद निकालना है तो ए 27 बराबर लिखेंगे, ए का मान क्या है, पहला पद 5 प्लस एन का मान निकालना है कुछ नहीं, और डी का मान तो 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए इधर। अब यहाँ पे 5 प्लस ये होगा, अब यहाँ पे 2n हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर गया ये 5, 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 7, इधर से ये माइनस, तो इधर ये बराबर की इधर 0 दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया -3 हो गया, तो 3 सॉरी 1 मिनट इसको चेक करना होगा। 11 नंबर सवाल दे रखा है, यहाँ पे एपी का सीरीज दे रखा है 10, 7 और 4 का 30वां पद कौन सा है। 30वां पद कौन सा है, इसका बस एक ही ट्रिक है, आराम से इसको बना लेते हैं। ठीक है, ए एन ये सूत्र है, आप लोग को याद होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए जो है यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया 10, ठीक है, प्लस एन का मान क्या हो जाएगा, 30वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 माइनस 1 इंटू डी। अब डी का मान पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे डी का मान पहले हटाते हैं, डी का मान देख लेते हैं। यहाँ पे 7 में 10 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे इसको माइनस कीजिए तो आ जाता है 29 गुने, सॉरी इसको यहाँ पे अभी ऐसे ब्रैकेट ही लगाते हैं, -3, इसको इससे गुना करना है तो 10 प्लस इसमें इसको गुना कीजिए तो यहाँ पे आ जाता है -87। ठीक है, 9 3 27, 3 2 9 6 1 6 2 8, 87 हो गया। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखिए, -87 है, पहले से -87 है और उसमें 10 माइनस करना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -77 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं -77 कहाँ है, देखिए इसका राइट आंसर -77। अगला सवाल भी जो है सेम उसी प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं श्रेणी, यहाँ पे दे रखा है ये 12 नंबर का, ये एपी का सीरीज दे रखा और 11वां पद पूछ रहा है, तो आसान से इसको आप लोग हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर करते हैं, जैसे कि आप लोग को 11 नंबर का प्रश्न बताया उसी तरह 12 नंबर का भी इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 22, आप लोग ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देख भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 13वां नंबर सवाल है, सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देते हैं। एपी का सीरीज दे रखा है 2, 5, 2, 7, 12 का 10वां पद, बस बिल्कुल उसी तरह से आप लोग को हल करना है। ए एन बराबर जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पद क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, एन का मान क्या रखना है, 10 रखना है, 1 माइनस, और डी का मान 7 में से 2 जाएगा, डी का मान जानते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, अब यहाँ पे 10वां पद है ना, चलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 अब गुने का 5, ठीक है, गुने का 5, 9 5 45 और 2 क्या हो जाएगा 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एपी का सीरीज का 7वां पद का मान होगा, 7वां पद का मान होगा। देखिए यहाँ पे एपी का एक सीरीज दे रहा है जिसमें 7वां पद का मान पूछ रहा है, क्या होगा 7वां पद का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पद दे रखा है, 7वां पद का मान पूछ रहा है यहाँ पे 14 नंबर के सवाल में। तो कैसे हल करें, यहाँ पे भी हम कोई तरीका अपनाएंगे नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अपना दिमाग अपनाते हैं, 7वां पद पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पद दे रखा है, बस 3 पद लिखेंगे 7वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे डी का मान क्या है तो वही से जोड़ते जाइएगा। देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे कोमा क्या है 2 है, दोनों 5 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है 2 का है, और 7 और 9 के बीच में डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है, और 9 और 11 के बीच में 2 का है, तो 2 2 का चलते जा रहा है, मतलब 2 2 ऐड करते जाइए। 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19। देखिए आप जोड़िए 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7वां पद जो हो गया 17 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर
सी, इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा झमेल नहीं करना, 2017 में ये पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में थोड़ा सा झंझट होगा। क्या झंझट होगा? इसमें मौन निकाल के ही पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पे 8 है, इसमें आप कहिएगा इसमें डिफरेंस क्या है, 6 का है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 8 रूट 8 का जो है मौन निकालना होगा। मौन निकाल के इसका पद निकालिएगा, या तो आप लोग जो है डायरेक्ट इसको सूत्र पे बैठा दीजिए। पाँचवा पद पूछ रहा है, पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, पाँचवा पद आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद वाला पद निकालना है, तो मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 50, रूट अंडर 50 हो जाएगा। इसको चेक कर लेना, ठीक है। इसी तरह का सवाल आपको ऊपर में भी बताएं, उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मौन थोड़ा सा दिक्कत करेगा। यदि दिक्कत करता है तो उस तरह का सवाल हम आपको बता रहे, फिर से यदि दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। 16 नंबर में है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर पदांतर जो जिसको बोलते हैं डी हो, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहाँ है भैया? देख लो 16 नंबर का बी नंबर में मिल रहा है, मिल रहा है ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र याद ही होगा, 17 में पूछा गया। 19 वाला सवाल देख लीजिए। 19 वाला सवाल, 19 में जो पूछा गया 17 नंबर सवाल, समांतर श्रेणी में 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा? देखिए तो उल्टे जा रहा है, उल्टे जा रहा है। तब इसमें 10वां पद पूछ रहा कौन सा होगा? यहाँ पे 6 पद दे रखा है, 10वां पद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको श्रेणी को जो है 4-5 पद दे ही रखा है, तो इसको घटाते जाइए, घटाते जाइए। यहाँ घटाएंगे तो कैसे? देखिए 54 में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। यदि 45 में 3 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 42 बचेगा, ठीक है। यदि 42 में 3 घटा दिया जाए तो 42 में 3 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 42 में यदि हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 39, 3 क्या हो जाता है? 42 हो जाता है, 39 हो गया। अब आगे देखिए 39 में 3 घटा दीजिए तो 36 हो जाएगा, और 36 में 3 घटा दीजिए, 36 में 3 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? 36 में 36 और 3 तो यहाँ 33, और 33 में 3 घटाइए तो 31, उल्टे घटाना है, ठीक है। 31, 31 में 3 घटाइए तो 29, ठीक है। अब देखिए 10 को पूरा गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए उल्टे क्रम में चल रहा है, इसलिए 17 नंबर में जो है इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे गलती भी हुआ है, 3 का डिफरेंस है इसमें भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 42 हुआ, 42 में 3 माइनस किए 39 हो गया, 39 3 42 होता है। 39 में 3 माइनस किए 36 हो गया, 36 में 3 माइनस किए 33 हो गया, और 33 में 3 माइनस किए 31 हो गया। 33 में 3 माइनस करेंगे, सॉरी 30 हो जाएगा ना, यहाँ 30 हो जाएगा, यहीं पे मिस हुआ था। और यहाँ पे 30 में 3 माइनस करेंगे 27 हो जाएगा, 27। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे दिक्कत होता है, इस तरह से निकालेगा फर्द व निकल जाएगा। इसका राइट आंसर ए 27। चलिए इस तरह सॉल्व कर लिए किसी ना किसी तरह से, आप भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आइए 18 नंबर देखते हैं। एपी का सीरीज दे रखा है -40 -15 -10, सॉरी 10 35, इस तरह का 10वां पद पूछ रहा है। अब देखिए ये कभी इधर माइनस में जा रहा है और इधर कभी प्लस में जा रहा है, इधर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो इसका जो है 10वां पद आप लोग को ज्ञात करना होगा। 10वां पद ज्ञात करने का जो तरीका है उस तरह से भी आप लोग सूत्र के माध्यम से इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 18 नंबर का चलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर करवाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 185, आप लोग को पता होगा 18 में ये पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर का। चलिए देखते हैं 19 नंबर, थोड़ा सा ये लॉन्ग सवाल है, इसको अच्छी तरह समझिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कह रहा यदि एपी का छठा और 12वां पद जो है 13 और 25 दे रखा है, तो 20वां पद पूछ रहा है। मतलब छठा पद 13 है और 12वां पद जो है 25 है, तो 20वां पद ज्ञात करना, ये जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसा सवाल है तो फटाक से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए छठा पद मतलब छठा पद जो है A6 जो दे रखा है, सॉरी यहाँ पे हम फिर से करते हैं, A6 जो दे रखा है, क्या दे रखा है? 13 दे रखा है, तो A6 13 है। और यहाँ पे एक और समझ लीजिए A12 जो दे रखा है, क्या दे रखा है? 25 दे रखा है।
तो यहाँ लिखे 25। तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर लिख सकते हैं 13, लिख सकते हैं ना जी बिल्कुल। दूसरा है A12 वाला, इसको जो है A12 वाला को जो है हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर क्या है 25। तो यहाँ पे लिख लीजिए 25। दो समीकरण हो गया, दो समीकरण हो गया। तो यहाँ पे जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस देंगे, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ प्लस देंगे। ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे है 11, ये वाला सिंबल को बंद कर दीजिए, यहाँ माइनस है, माइनस काम करेगा, प्लस माइनस माइनस। 11 में से 5 जाएगा तो माइनस का 6। अब इधर पे 25 में 13 माइनस करेंगे तो मतलब इधर वहाँ उल्टा माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी लगा हुआ है तो डी लगाइए, ये खत्म माइनस ये खत्म, 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो डी बराबर क्या निकल के आ गया 2, याद रखेंगे डी बराबर 2 निकल गया। अब ये वाला जो समीकरण A प्लस 5D, इसमें डी का मान इंक्लूड कर दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। A प्लस 5D बराबर 13 था ना, इसमें जो है एक जगह पे कुछ नहीं, ए ही रहने दीजिए, प्लस 5D का मान पता चल गया, गुना 2 कर दीजिए तो बराबर 13, ठीक है। तो A प्लस 5 दूना 10 और 10 बराबर इधर 13। तो इधर A प्लस 10 और इधर 13 है, ठीक है, ये 13 है। तो A प्लस 10 बराबर 13। तो ये जो 10 है उसको उस साइड भेजिए, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 हो जाएगा। 13 माइनस 10 हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 3 हो जाएगा, बच जाएगा क्या 3। तो A बराबर निकल के आ गया हम लोग को 3, याद रखेंगे, ठीक है। A बराबर निकल के आ गया 3 और D बराबर निकल के आ गया था 2। अब पूछ रहा 20वां पद, देखिए कितना बड़ा सवाल है। 20वां पद पूछ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A n पद, A20 का 20वां पद निकालना है। तो A का मान 3 निकल गया है, प्लस n का मान 20वां पद पूछ रहा है तो 20 माइनस 1 और D का मान 2, तो 2। 3 प्लस 20 में माइनस कीजिए 1 तो 19, और 19 को गुना कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 38। तो 3 जोड़ 38 कितना है तो 41। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी तरह से 20वां नंबर प्रश्न है। एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सर्वांतर क्या होगा। बिल्कुल A4, एपी का दूसरा पद A2 दे रखा है 4 और A7 दे रखा है, ये 7वां पद दे रखा है, A7 दे रखा है माइनस का 11, ये दे रखा है ना। तो चलिए भाई यहाँ पे देख लेते हैं। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 4, ठीक है। और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर -11, ठीक है। यहाँ पे माइनस समझना है, ठीक। तो ये खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5D, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5D, सॉरी माइनस नहीं होगा, 5D हो जाएगा सिर्फ। अब यहाँ पे 11 -11 है तो माइनस खत्म, तो माइनस में यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 4 15, यहाँ पे क्या 15 हो जाएगा। तब ये बराबर है, बीच में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ नहीं दिख रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निकल के आया है 5D बराबर 15, तो 5 तिया 15, तो D बराबर निकल के आ गया 3। तो इसका जो है राइट आंसर क्या कहते हैं 20 नंबर का, 20 नंबर का राइट आंसर, ये माइनस में भी होगा, 1 मिनट जोड़ लिया जाए, ये प्लस ख़त्म हो गया, यहाँ बच गया माइनस। तो 6D माइनस में है और D है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस से होगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर -3 हो जाएगा। थोड़ा कंफर्म हो जाइएगा, जब 2 3 था इसलिए हम कंफर्म हो गए, कहीं गलती तो नहीं हुआ था, यदि नहीं रहता तो 2 गो एक ही अंक वाला तो डायरेक्ट ठोकते, ठीक है। आइए अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। अतिरी के यहाँ पर आप पूछ रहा कौन सा पद जो है शून्य है, 0 है। तो ये आप लोग को चेक करना होगा। देखिए ये जो है घटते क्रम में जा रहा है, और घटते क्रम में जा रहा है, इतना घट रहा है, कितना घट रहा है 3 घटते जा रहा है। तो आपका मन है तो घटाते भी चल जाइए, तो मेरा भी मन है कि हम घटाते हुए आगे चलें। चलिए यहाँ 3 पद दे रखा है, दिक्कत नहीं, तो आगे हम लोग को निकालना होगा, या 7 8 पद निकालना होगा। 15 में से 3 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 9, 9 में से 3 माइनस कीजिए तो 6, 6 में से 3 माइनस कीजिए तो 3, और 3 में से 3 माइनस कीजिए तो 0। चलिए यहाँ पे है 3 पद,
4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद। तो 21 नंबर का देखिए, देखिए बिना ट्रिक के निकालें 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 8वां पद जो है 0 हो जाएगा। देख लिए। आइए 22वां नंबर सवाल, एपी का पद दे रखा है यहाँ पे, का कौन पद शून्य होगा। ये तो कुछ बड़ा ही है, अब बड़ा है तो इसको निकालना होगा। निकालने का तरीका आप लोग को पता ही है, तो वो तरीका से निकालिएगा तो भोरे हो जाएगा निकालते निकालते। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, इसको आराम से डी निकालना है। तो डी पता नहीं हम लोग को, डी पता है। ठीक है, और कौन सा पद जो है शून्य होगा, 0 होगा, शून्य पद निकालना है। तो यहाँ पे एन बराबर जो है मान लीजिएगा 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए। इसमें देखिए डी जो है 12 आ जाएगा, इसमें माइनस कीजिए तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। 7 10, 7 इधर हो गया, 9 9 माइनस करते जाइएगा, 9 9 माइनस कीजिएगा तो ये शून्य पद जो है 9वां पद आ जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट माइनस कर लीजिएगा, सूत्र तो यूज मत कीजिए, याद उद नहीं रहता ज़्यादातर। ठीक है, जिस बच्चे को याद नहीं रहेगा इसी तरह से हिला देना है। तो इसका जो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 9वां पद जो आएगा वो शून्य हो जाएगा, 0 पर खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें जो है 9 9 माइनस करते चल जाइएगा। 9 पद यहाँ 3 गो दिल है, 6 गो और लिख लीजिएगा, फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में एपी का सीरीज दे रखा है और कौन सा पद 210 है। ये पूछ रहा है कौन सा पद जो है 210 है। तो इसको हल करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आराम से निकाल सकते। देखिए इसमें भी बिना ट्रिक के निकालते हैं। 21 दूना 42, 42 तिया 63, 42 चौके कितना हो जाता है, यहाँ पे 42 चौक 84। ठीक है, मतलब ये 21 का टेबल ही दे रखा है क्या। 21 दूना 42, 42 तिया 63, 63 तिया, अब 5 बार में गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 5 दूना 10। ठीक है, 6 बार में गुना करते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 7 बार में करते हैं 7 एकम तो 9 10, 10 बार में गुना कीजिए तो 10 बार में 21 से गुना कीजिएगा 10, तो क्या हो जाएगा 210 हो जाता है। तो कहने का मतलब है 21 21 जोड़ते जाइए, 21 का टेबल लिख दीजिए, तो 10वां पद जो होगा 23 नंबर का 10वां पद जो होगा 210 होगा, राइट आंसर बिना ट्रिक के। गर्दा छुड़ाइए। अगला प्रश्न है हमारे पास 24 नंबर, समांतर श्रेणी में एपी सीरीज दे रखा, 82वें पद कौन होगा। यहाँ पे जो है आराम से इसको हल करना होगा, तो ऐसे ही कर लीजिएगा, जो ट्रिक बताए हैं उसी पे हल कीजिए, सूत्र उतर कोई काम का नहीं है। ठीक है, 82वां पद आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया जाए, 2 2 4 4 4 का अंतर है। ठीक है, 4 4 जोड़ते जाइएगा, निकल जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर करवाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए इसका आंसर करवाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। चलिए 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर समांतर श्रेणी का कौन सा पद 109 है। सेम उसी तरह का सवाल है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करेंगे लिख के। ठीक है, इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं, 22वां डी होगा। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल में यहाँ पे यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया हुआ तो पहला पद क्या होगा। बिल्कुल आसान तरीका, इसको सॉल्व भी हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, छठा और 12वां पद, छठा पद दे रखा है, छठा पद 6वां पद जो है दे रखा है 13, और 12वां पद जो है ये 12 दे रखा है 25। उसी तरह का सवाल है, तो a + 5d बराबर 13, a + 11d बराबर 25। तो यहाँ पे देखिए a प्लस कर लेते हैं 11d, ये 5d है। ठीक है, 11d बराबर 25। तो इसका जो है ये ख़त्म हो गया, -6 यहाँ पे 12, ये दोनों खत्म, 6 दूना 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का जो है, 26 नंबर का राइट आंसर 26 नंबर का राइट आंसर 6 दूना 12, 13 25 है। ठीक है, यहाँ पे 11 ही है ना, है ये 5 और ये 11वां 12वां पद दे रखा है, सॉरी 1 मिनट, ये 12वां पद जो है 25 है, सॉरी यहाँ पे 12 पद दे रखा है। तो 12 यहाँ पे माइनस कीजिए अब, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे इसको माइनस कीजिएगा तो ये तो डी निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाता है 13 12, तो यहाँ पे 7/12 आ जाएगा डी, इसका 7/12 डी आ जाएगा। तो पहला पद इंक्लूड कर दीजिएगा यहाँ पे, इसमें इसको गुना करना होगा, थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए a प्लस लिखे थे 5d बराबर क्या था, छठा पद 13, a + 5d बराबर 13। तो यहाँ पे a + 5 गुने का 12/7 बराबर 13। तो यहाँ पे a +
12×5 = 60 बराबर 13। अब यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं आप लोग आसान तरीका से। इधर ले आइएगा तो ये भी गुना में आ जाएगा, तो इसको गुना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से इसको जो है ए प्लस है तो इधर ये प्लस में है, तो इधर जो है इधर ले आइए, इधर ले आइएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, माइनस में आएगा तो 60/7 आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लीजिएगा, जब आप लोग कर लेंगे आसान तरीका से इसको माइनस कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर है AP 13, 19 और 205 के पदों की संख्या है। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बता दे, डी हो जाएगा 33। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर है, यदि 4/5 ए दो किसी AP के क्रमागत पद ए का मान होगा। तो देखिए 28 नंबर का राइट आंसर हम आपको बताते हैं, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर आइए, अगला प्रश्न है 29 नंबर। यदि 2/3 A2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 29 नंबर का हम आपको राइट आंसर बताते हैं, बी हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न आ जाइए, जो कि 30वां नंबर और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। यदि AP का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसका प्रथम पद n का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। योगफल निकालने के लिए मतलब सभी योग जो निकालते हैं कौन सा सूत्र से निकालते हैं, 30 नंबर का आप लोग को पता ही होगा भाई, सी। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, n/2 × 2a + n-1 × d। ये होता है सूत्र योग निकालने के लिए, यही ना होता है। तो योगफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, यही होता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।